हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12th एनसीईआरटी फिजिक्स के विद्युत धारा चैप्टर का क्वेश्चन 3.3 से हल करना प्रारंभ करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम 3.1 और 3.2 क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर सकते हैं जो यहाँ पर लिखा गया है। हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। इसमें देखिए दो भाग है, ए और बी। तो पहले हम ए को पढ़ रहे हैं। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? बी पॉइंट नोट कर लीजिए। यदि प्रतिरोधों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबद्ध है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता ज्ञात कीजिए। चलिए हल करना प्रारंभ करते हैं हम। तो पहले ये भाग को हल करेंगे। देखिए इसमें 3 प्रतिरोध दिया गया है जो कितने का है? 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम का है। इनको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को कैसे संयोजित करते हैं। इसमें जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे वाले सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जोड़ते हैं, फिर दूसरे वाले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को उसके अगले वाले प्रतिरोध के पहले से जोड़ेंगे। इसी प्रकार आगे जोड़ते जाएंगे। देखिए जैसे हमने जोड़ दिया है, इसमें दिया गया है आपको पहला प्रतिरोध 1 ओम का, दूसरा प्रतिरोध 2 ओम का और जो तीसरा प्रतिरोध है वो 3 ओम का। R2 बराबर है 2 ओम और R3 बराबर है 3। क्या निकालना है हमको? प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध। तो आप लोग जानते हैं कि यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका जो कुल प्रतिरोध का फार्मूला आता है वो ये है। इस RS को हम क्या बोलेंगे? परिपथ का कुल प्रतिरोध। देखिए इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। RS बराबर, यहां पर हमारा 1 ओम का दिया गया है, 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3। इसको हम जोड़ लेते हैं। कितना आ गया? 3 2 5 1 6। ये हमारा पहला भाग हो गया। परिपथ का जो कुल प्रतिरोध आया वो 6 ओम आया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम अगले भाग को हल करेंगे। चलिए अगले भाग में चलते हैं। यदि प्रतिरोधों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, इस प्रतिरोधों के संयोजन को हम क्या कर रहे हैं? 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ रहे हैं। तो V बराबर कितना हो गया? 12 वोल्ट हो गया। जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबद्ध है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता आपको निकालनी है। जो प्रत्येक प्रतिरोध लगे गए यहाँ पर जोड़े गए हैं उनके सिरों पर हमको वोल्टता ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि पहले प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टता है वो V1 है, R2 के सिरों पर जो वोल्टता है वो V2 है और जो R3 के सिरों पर वोल्टता है वो V3 है। आप लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जोड़े जाते हैं उन सभी प्रतिरोधों में धारा समान होती है।
तो हम मान लेते हैं कि बैटरी से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I है। तो सभी प्रतिरोधों में धारा कितनी होगी? सब में धारा I ही प्रवाहित होगी। लेकिन श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के सिरों का जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। तो पहले का विभवांतर हमने V1 लिखा है, दूसरे का V2 और तीसरे का V3 लिखा है। तो V1, V2 और V3 का मान निकालने के लिए पहले हमको ये ज्ञात करना होगा कि परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। V1, V2 और V3 का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा? पहले हमको परिपथ में कितनी कुल धारा प्रवाहित हो रही है ये ज्ञात करना होगा। तो परिपथ में कुल धारा को हम निकालते हैं, तो इसके लिए हम नोट कर लेते हैं हमको क्या दिया है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? RS बराबर 6 ओम। कुल विभवांतर हमको पता है 12 वोल्ट का है। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा हम निकालते हैं, तो कुल धारा क्या होगा? I बराबर होता है, क्या होता है? V बटा R। तो V यहाँ पर हो गया और R जो होगा इस परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। तो कुल प्रतिरोध यहाँ पर है RS, हम वैल्यू रख लेते हैं। ये 12 हो गया और ये 6 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो I का वैल्यू आ जाएगा 2 एम्पियर। अब हमको परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा पता है, इतनी ही धारा R1 में होगी, इतनी ही धारा R2 में होगी और इतनी ही धारा हमारी किस में होगी? R3 में होगी। तो अब हमको V1 निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? R1 के सिरों के मध्य विभव पतन। V1 यहां पर लिया गया है। धारा कितना होगा इस R1 में? I ही होगा, जिसका मान यहां पर 2 एम्पियर आया है। तो हम लिख देते हैं I। V बराबर क्या होता है? I R होता है। तो R का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा? R1। I का मान रख लेते हैं 2, R1 यहां पर दिया गया है 1। तो V1 बराबर हमारा आ गया 2 वोल्ट। R2 के सिरों के मध्य विभवांतर अब ज्ञात करना है, या आप लिख सकते हो विभव पतन। ये होगा हमारा V2 I R2। I का वैल्यू है आपका 2 और R2 का वैल्यू हमने निकाल लिया है, या हमको दिया गया है कितना? 2। 2 2 हो गया 4। V2 बराबर हो गया 4 वोल्ट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है, आपको मिटाना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको R3 के सिरों के बीच निकालना है, तो लिखेंगे R3 के सिरों के मध्य विभव पतन क्या होगा? V3 है। तो क्या होता है फार्मूला? V बराबर IR होता है। तो यहाँ पर I यही होगा, प्रतिरोध क्या होगा? R3 होगा। तो V3 बराबर हो गया, I का वैल्यू है 2 और R3 का वैल्यू दिया गया है 3। कितना आ गया? 6 आ गया, 6 वोल्ट। देखिए यदि हम V1, V2 और V3 को जोड़ें तो इसका कितना है? V1 का 2 है, 2 और V2 का कितना है? 4, 4 2 6 और 6 6 12। इनको जोड़ने पर 12 आ रहा है, जो कि क्या है? परिपथ का कुल वोल्टेज है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3.2 हमारा कंप्लीट हो गया हमारा। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं 3.4 में।
ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए 3.4 को आप लोग नोट करिए। इसमें भी 2 भाग है, तो पहले ये भाग आप लोग नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया है? 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्वक्रम में संयोजित हैं। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? ये हमारा ए भाग हो गया। अब बी नोट कर लीजिए आप लोग। यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी, जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, से संबद्ध है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। नोट कर लीजिए आप लोग सवाल। चलिए अब हम लोग हल करते हैं। देखिए इसमें 3 प्रतिरोध दिया गया है, 2 ओम का, 4 ओम का और 5 ओम का, जो किस क्रम में संयोजित है? पार्श्वक्रम। पार्श्वक्रम का मतलब होता है समांतर क्रम। तो हम इनको जोड़ लेते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि हम समांतर क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा होता है वो किसी एक बिंदु से जोड़ते हैं और जो इनका दूसरा सिरा होता है वो किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। ऐसे इसमें देखिए R1 जो दिया गया है वो 2 ओम है, R2 है 4 ओम, R3 है 5 ओम। आपको क्या निकालना है? संयोजन का कुल प्रतिरोध। तो हमको पता है ये फार्मूला, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? फार्मूला 1 बटा में Rp बराबर होता है 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा में R3। ये फार्मूला होता है समांतर क्रम में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। कितना आया? एलसीएम ले लेते हैं 20, यहाँ पर आ गया 10, यहाँ पर आ गया 5
और यहाँ पर आ गया 4, कितना आया हमारा जोड़ने पर 19/20, 1/RP बराबर, RP बराबर कितना आ गया 20/19 ओम, जो कि हमारा क्या है परिपथ का कुल प्रतिरोध है। ये हमारा पहला भाग हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले भाग को हल करेंगे। चलिए चलते हैं हम अगले भाग में, तो इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए बी वाला भाग। अब क्या करना है आपको, यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी के साथ, इस संयोजन को हम क्या कर रहे हैं 20 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दे रहे हैं, और इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, नगण्य है। देखिए हमने जोड़ दिया। तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा, तो आपको सभी प्रतिरोधों में अलग अलग धारा ज्ञात करनी है। तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान भी आपको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि जो बैटरी से ली गई कुल धारा है वो हमारी I है, और सभी प्रतिरोधों में जो अलग अलग धारा है वो I1, I2 और I3 है। तो हम नोट कर लेते हैं कुछ जो दिया गया है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है 20/19 ओम, और जो वोल्टेज है वो कितना है 20 वोल्ट है। तो पहले हमको परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात करना है, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं क्या, I बराबर क्या होगा V/R होता है, तो यहां पर RP हो जाएगा। अब यहां पर वैल्यू रख लेते हैं, 20 में हो जाएगा 20/19, ये 20 हो गया, और ये ऊपर चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा 20। हल कर लेंगे तो कितना आएगा 19 एम्पियर। यही हमारा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा होगी। अब हमको अलग अलग धारा ज्ञात करना है, तो पहले हम R1 में निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, I बराबर होता है हमारा V/R, तो यहां पर I1 है, V तो सब में समान होगा क्योंकि ये समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो सभी प्रतिरोधों का जो वोल्टेज होगा वो तो समान होगा, धारा सब में क्या होगी अलग अलग होगी। तो V तो आपका यही होगा जो बैटरी का विभवांतर है, और R की जगह पर क्या रखेंगे R1, तो हो जाएगा ये 20 में R1 का वैल्यू हमको मालूम है कितना है 2, कितना आया 10 एम्पियर। अब I2 निकाल लेते हैं। V/ क्या होगा R2, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर तब हम आगे हल करेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? हमको उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलें आगे, देखिए
तो I2 बराबर हमारा है V बटा में R2। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं। V का वैल्यू है 20 और R2 का वैल्यू कितना है? R2 का वैल्यू कितना है? 4। तो यहाँ पर रख लेते हैं हम 4। कितना आया डिवाइड करने पर? 5 एम्पियर। ये हमारी क्या होगी? R2 में प्रवाहित धारा होगी, मतलब दूसरे वाले प्रतिरोध में। अब चलते हैं I3 ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? ये किस में धारा प्रवाहित हो रही है? I3 R3 वाले में। तो लिखेंगे R3 में प्रवाहित धारा। ठीक है, क्या फार्मूला लगाएंगे? I3 बराबर V हो जाएगा और R की जगह पर क्या रखेंगे? R3 रखेंगे। तो V का वैल्यू कितना है? 20। R3 का वैल्यू कितना है? 5। कितना आया? 4 एम्पियर आया। यही हमारा R3 में प्रवाहित धारा होगी। सभी प्रतिरोधों में हमने धारा ज्ञात कर लिया। देखिए R1 में 10 आया है, R2 में आया है 5 और R3 में आया है कितना? 4 एम्पियर का। अगर हम इनको जोड़ें तो 10, 10 5 15, 15 4 कितना? 19, जो क्या था? कुल प्रवाहित धारा थी हमारी। तो ये हमारा बी भाग भी हल हो गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, अगले वाले क्वेश्चन में। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया अच्छे समझ में आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप अच्छे से हमारा क्लास अटेंड कर पाएँ।